इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो। सर आई हैव ए क्वेश्चन सर। हम्म। सर मैं मतलब जितने भी तैयार मतलब कर चुका हूँ। तो एक में प्रॉब्लम होता है जब ग्रुप में स्टडी करते हैं ना, मतलब 2-3 दिन स्टडी करते हैं कि एक सप्ताह स्टडी करते हैं, उसके बाद मतलब ना वो जो मतलब होता है ना ग्रुप में जो टॉप होता है वो सोचते हैं मैं क्या अपना नॉलेज क्यों दूं, वो भाग जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है ना उस टाइम। तो उससे क्या मतलब एक सलाह दीजिए सर। उस पर डिपेंड ही मत होना। वो आपको क्यों देगा? उसने रात दिन मेहनत की है। वो ये सोचता है कि मैंने रात दिन मेहनत की है, मैं इनको फ्री में क्यों बताऊं। बुक से बाहर उसने भी नहीं पढ़ा, आपको पता है। बुक से बाहर तो वो भी नहीं गया। एक्ट से बाहर वो नहीं गया। जब आपको पता है वो एक्ट और बुक से बाहर नहीं गया, तो आप खुद तैयारी करो ना। उसके बराबर एक लाइन के बराबर आप बड़ी लाइन खींच दो ना। आप उसी चीज को सीख जाओगे। दिक्कत कहाँ है इसमें? मैं अभी तो आपको यही तो बता रहा था। आपको ये हल्का सा डर है कि वो मुझे बताएगा तभी मुझे आएगा। ये आपको निकालना पड़ेगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। और जब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आप में डिटर्मिनेशन नहीं होगा ना, तब तक लोग भागेंगे। और जिस दिन आपको आने लग जाएगा, उस दिन वो आपको घर पे बुलाएगा, आ जाए डिस्कशन करते हैं। क्योंकि उस दिन आप उसको टक्कर देने वाले हो जाओगे। और नहीं है तो आप देख लो, महीने भर बाद वो बुलाना स्टार्ट कर देगा। जिस हिसाब से अगर आपने अच्छी तैयारी पर डे कम से कम 6 घंटे। और एक, हाँ, चीटिंग कभी भी 2 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए आपकी। आप ये सोचो कि मैं, हाँ, आधे घंटे पढ़ लिया, कोई चैप्टर छोड़, नहीं। एक्चुअल वो पढ़ने में जो रस है ना, पढ़ने का रस, वो 1 घंटे के बाद ही आना स्टार्ट होता है। तब तक तो अपन खड़े हो जाते हैं। 2 घंटे से सीटिंग कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे से अगर आप आगे बढ़ा सकते हो ना तो बढ़ाओ। 2 घंटे से सीटिंग अगर कम हो तो फिर आप खुद को धोखा दे रहे हो। और सर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाए? हाँ, इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश के लिए सबसे बड़ा होता है, मैंने पहले भी कहा था कि हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें 150 के लगभग वर्ड है, जिसमें हम हमारी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जबकि डिक्शनरीज हजारों वर्डों से भरी पड़ी है। आपको वोकैब तैयार करनी पड़ेगी। अब वोकैब आप कैसे तैयार करोगे? उसके लिए जो मेरा पैटर्न था, वोकैब अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही लेके आना डिक्शनरी। आपने अगर इंग्लिश टू हिंदी ले आए ना, तो आप फिर हिंदी हो जाओगे। इंग्लिश टू इंग्लिश लेके आओ। बड़ी वाली जो एक ऑक्सफोर्ड की बड़ी डिक्शनरी आती है, उसके नीचे सेंटेंसेस दिए होते हैं 8-8, 10-10 उस एक वर्ड के। आप वो लेके आओ। वो और अखबार कोई एक उठा लो, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू का इंग्लिश वाला। उसमें से एक पैरा पकड़ लो और उसमें से 5-10 दो भी स्पेलिंग्स है, उनको लेके उनको अलग अलग फॉर्म में लिखो। ऑक्सफोर्ड वाले डिक्शनरी देख के तभी होगा। पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। कम से कम 2 घंटे से कम की तो सिटिंग होनी नहीं चाहिए। ओके सर। और सर ये जो सब मतलब स्टडी करने के लिए बता रहे हैं आप कि मतलब कि मैक्सिमम डेली 6 घंटे स्टडी करनी चाहिए। तो सर मुझे ये बता दीजिए कि जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो पर सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए, उसका मैं कोई वही तो आइडिया कह रहा बता हूँ, देते। एक सब्जेक्ट लो ना पहले। पर सब्जेक्ट को जी। टाइम नहीं देना है आपको। आपको एक सब्जेक्ट को पर डे 6 घंटे देना है। और जिस दिन आपके सारे सब्जेक्ट याद हो जाएंगे ना, उस दिन तो आपकी एक आईपीसी मात्रा बैठे बैठे 1 घंटे में निकाल दोगे। यूं आधे घंटे में निकलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको 6-6 घंटे बैठना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे ये पूछना है कि जैसे हर एक सब्जेक्ट में केस बहुत ज्यादा दिए होते हैं और बिना केस हम लिखेंगे तो उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, जो कि आगे चाहे हम किसी भी चीज की तैयारी करें तो बेनिफिट ही होगा उससे। तो सर इससे कोई इजी तरीका बताएं कि हम केस इजीली लर्न हो सके हमें।
उसके लिए मैडम ये है कि जैसे केस लो हमारे टाइम भी था, जो आपके प्रॉब्लम वो सेम हमारे प्रॉब्लम थी। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे JNU, DU, यहाँ पे क्या है, और ये जितने भी एनएलयू यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें क्या है कि टोटल जो शुरुआत से तैयारी है ना, वो टोटली केस लॉज पे होती है। जैसे पर्टिकुलर एक वर्ड है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। जब आपको ये सेक्शन पढ़ने हैं तो आपको पता है कि मुझे रेग बनाम गोविंदा तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब रेग बनाम गोविंदा पढ़ना पड़ेगा तो उसके नीचे फुटनोट पे भी केस लॉज भी दिए होते हैं। आप आज तो नेट का जमाना है, आप जाओ इंडियन कानून खोल लो, कोई सा भी खोल लो, उसमें जाके आप सर्च करो, उसको साइटेशन को डाल दो आप, तो आपके सामने पूरा का पूरा केस लो आ जाएगा। और एक केस लो अगर आप इंग्लिश मीडियम के, तो एक केस लो पढ़ने में हाईएस्ट आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं। उस पूरे केस लो को पढ़ लो आप, तो ये आपको ओके केस सर। लो तो पढ़ने पड़ेंगे अच्छे नंबर के लिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम हिमाचल से हैं। हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करा था अभी थोड़ा टाइम पहले ना, हम्म। तो पढ़ते पढ़ते बीच में उसका जैसे 10-15 दिन तो हम रेगुलर में पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका वो ठंडा होने लगता था जुनून सा ना, कि हाँ कि अब हाँ मैं कुछ मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हो आगे जाता है, कम हो जाता है कोई। हाँ। वो यूं है कि आदत नहीं फिर है। बंदा बोलता वकील साहब मैं आपके लिए आदत बताऊंगा, दूसरी। आप वकालत कर रहे हो, यस सर। और आप जहाँ वकालत कर रहे हो वहां पे मोस्टली केसेस कौन से हैं? सर सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू। नहीं, आप अभी सिर्फ सर्विस की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ वकालत ही कर रहे हो? नहीं अभी तो सर वकालत कर रहे हैं, वैसे तैयारी भी साथ साथ में करते हैं बीच बीच में ना, बट प्रॉपर टाइम नहीं होता, क्योंकि वकालत में टाइम देना टफ हो जाता है। जो तो वकील साहब मेरा अनुभव ये है कि आप केस लॉज पे भी ध्यान दो। अगर आप केस लॉज पे ध्यान दोगे ना, तो आप जब कोई आर्ग्यूमेंट करते हो ना, चाहे किसी बेस पे करो, से आप मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो विटनेस से, तो अगर आपको उससे संबंधित है, उससे संबंधित अगर आपने कोई 5-10 केस लॉज पढ़े हुए हैं ना, तो आपकी जीरे में, मतलब हमारे यहाँ जीरे बोलते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा निखार आ जाएगा आपके। ओके सर। क्योंकि उसमें दोनों टाइप के बोथ पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वकालत भी बहुत टफ है, कम नहीं है। वो तो टफ। ठीक है सर, थैंक यू। और हेलो सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, जो आपने सभी बताई, और उसमें मैंने ये भी देखा कि मेरी भी ये मतलब मैंने नोट किया कि कई बच्चे, जब मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हुआ LLB, तो पिछले साल काफ़ी बच्चों से मतलब मुझे लगा कि हेल्प लें, बट नहीं बताते आजकल के बच्चे। बट मेरी यही है कि मैं, मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं जो भी मुझे आता है मैं वो बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है वो +2 पास हैं, लेकिन जो भी मैं सर से क्लास लेती हूँ या कॉलेज क्लास अटेंड करती हूँ, तो मेरी ये हैबिट है कि मैं उनके साथ डिस्कशन एक बार जरूर करती हूँ। और मैं बहुत ही कम पढ़ती हूँ, बट मुझे याद रह जाता है डिस्कशन से ही। वो अगर आपको याद रहता है ना, तो इसका मतलब है आपने एकाग्र होकर सुना या पढ़ा है, कंसंट्रेट होके आपने हाँ पढ़ा जी या सर। सुना और है। एक ये बात भी आपने, हाँ जी सर, एक आपकी ये बात की आपने बताया कि मतलब लॉ को इतना मतलब पढ़ते पढ़ते हमें भी मतलब अपने किसी द्वारा लिखी गई राइटर की बुक्स ही होती है मतलब। तो सर ऐसे ही मुझे भी लगता है कई बार, जैसे मेरा बेटा पूछता है कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है, वो बीटेक कर रहा है, कि मुझे पढ़ना थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है, तो मैं उसको यही बोलती होती हूँ कि जो बुक्स लिखी हैं वो भी तो किसी मैन ने लिखी हैं, उनका माइंड अपने जैसा ही है भी, तो इसको ऐसे मत लिया कर कि ये मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी या ये है या वो है। हाँ वो भी एक स्टूडेंट मुझे ये कह रहे थे कि वो हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो वो चला जाता है। आप ये देखो कि अगर हर कोई ऐसे चला जाता
तो क्या आज अपन नेट पे ये बात कर पाते क्या? आई ये आइडिया ही तो है। ये जो लाइट जल रही है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये क्या है? आइडिया ही तो था किसी का। उन्होंने ग्रुप में यस बैठ के सर, उस आइडिया यही को है कि डेवलप थोड़ी आजकल किया ना था। बच्चे। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस कर रहे हो, एसआई कर रहे हो, महाभारत है और इसमें आपको युद्ध लड़ना है, और इसमें सारथी भी आप और पारथी भी आप हो। आप ही सारथ और आप ही पारथ हो। कृष्ण भी आप और अर्जुन भी आप हो। जीतना आपको है, आपके लिए कोई सारथी नहीं आएगा। सर आपने एलएलबी हिंदी मीडियम में की थी या इंग्लिश मीडियम में? आपको मैं बता तो रहा था, मैं तो 36 का आंकड़ा शुरू से था, हिंदी में ही आऊंगा। हेलो सर। सर मैंने भी हिंदी मीडियम ले रखे ना, तो मुझे पहले पहले ये डाउट था कि इंग्लिश मीडियम में लेनी अच्छी है, इसलिए आपसे डिस्कस किया। नहीं, अब सर तो मेरा कुछ एक हो नहीं क्वेश्चन सकता ना है। बाकी। सर जब बोलो। कोई एग्जाम होता है किसी का, तो सर जो केस लॉ आता है हमें उसकी तैयारी काहे से करनी चाहिए, जो केस लॉ आता केस लो की ऐसे तैयारी नहीं होती। है? केस लो क्या होता है, जैसे आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे ही आपको केस लो होते हैं। जी जी। ऐसे नहीं, हर चीज में केस लो नहीं है। आपको पर्टिकुलर हर, जैसे अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आर्टिकल 13। जब आप आर्टिकल सर 13 पढ़ोगे तो उसके साथ 364 भी पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे ये बताया हुआ है कि फंडामेंटल राइट में क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या, और वो अमेंडमेंट होगा तो क्या वो लॉ का प्रभाव रखेगा, उसके संबंध में आपको केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस लॉज में वो डिसाइड किया, फिर लास्ट में केस वन भारती में क्या डिसाइड किया हुआ है, ये केस लॉ तो आपको पढ़ने पड़ेंगे मैडम। ओके सर। नेट पे अवेलेबल, आप एक बार पढ़ के देखो, ज्यादा से ज्यादा एक केस लॉ पढ़ने में 40 मिनट लगते हैं। सर आपने जो वो हिंदी और इंग्लिश के बारे में जो बताया था, लैंग्वेज के बारे में। जी जी जी। जी सर, तो आपने, जैसे मेरा मीडियम भी हिंदी है, तो मेरा भी मतलब एक तरह से फोबिया ही रहता है, इंग्लिश को लेके ही रहता है थोड़ा बहुत कि मैं कैसे करूँ या क्या ना करूँ। सच में बहुत डर लगता है इस चीज को लेके कि हाँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा जो भी। तो सर आपने एक और बात बोली इसमें जो बहुत अच्छी थी, कि हम लोगों की हिंदी भी अच्छी नहीं है, हम लोगों को हिंदी की भाषा का भी हिंदी बहुत अच्छी अच्छे होती से नहीं अपनी मैडम, बिल्कुल आपको नहीं मैं होती सर। बताता हूँ। हिंदी अपनी बोलना अच्छी होती है, हमारी व्याकरण जिसे बोलते हैं अपन, वो अच्छी नहीं होती। व्याकरण नहीं हो अच्छी होती, हमें व्याकरण तो सीखना ही पड़ेगा। सर तो मैं आपसे एक ही बात पूछूंगी कि सॉरी बट, कि आप अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कुछ प्रैक्टिकल ऐसा है तो वो प्लीज शेयर कीजिए। मैडम यूं है, मैं बताऊं, जब मैंने हिंदी और इंग्लिश की तैयारी की थी ना, तो इंग्लिश तो कहीं जाके मेरे समझ ही 6 महीने के बाद आने लगा था। लेकिन फिर ऐसा समझ आया कि फिर मैंने छोड़ा नहीं उसको। फिर कम से कम मैंने लिख लिख के 8-10 हिंदी के और 8-10 की इंग्लिश के तो ज्यादा ही रजिस्टर भर गए होंगे। उसके बाद मैंने एक रजिस्टर तैयार कर लिया था उसका, रजिस्टर का। तो इस हिसाब से आप अपने नोट तैयार करो फिर। और मेरे कम से कम 4 रजिस्टर सिर्फ स्पेलिंग्स के थे, जो मैं ओनली, जितने भी ये अखबार में से, न्यूज़पेपर्स में आप स्पेलिंग्स उठाओ। जैसे मैं बताता हूँ आपको स्पेलिंग, बिल्कुल ही सिंपल वर्ड लेते हैं अपन, ब्यूटी। ब्यूटी वर्ड का मतलब होता है सुंदरता। तो ये ब्यूटी यस। वर्ड, ये ब्यूटी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है, अपने को यही पता नहीं। जब हम सेंटेंसेज लिखेंगे तो इस ब्यूटी वर्ड को हमें लगाना कहाँ है, वो हमें पता नहीं। इसलिए आप ब्यूटी वर्ड पे जाओ, जो मैंने बताया ना आपको, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी, आप ब्यूटी पे जाओ। अब जब आप ब्यूटी पे जाओगे तो ब्यूटी वर्ड आप वहां देखोगे, आप शॉक्ड हो जाओगे। ब्यूटी नाउन होता है। जब आप उसका अगला वर्ड देखो, ब्यूटीफुल, तो वो
एडजेक्टिव हो जाएगा। यस सर। जब आप उस आगे वाला वर्ड देखोगे ब्यूटीफुली, तो एडवर्ब हो जाएगा। तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि मुझे ब्यूटी कहाँ लगाना है, ब्यूटीफुल कहाँ लगाना है, ब्यूटीफुली कहाँ लगाना है। जब तक आपको पता ही नहीं कि मुझे सेंटेंसेस में लिखना कहाँ है, तो फिर इंग्लिश तो सही बात है, आपको इसके अलावा थैंक यू सर। सीखना पड़ेगा मैडम। हाँ, और थैंक यू। सर इसमें एक और था, वकालत के दौरान सर तैयारी कैसे करें? बेसिकली तैयारी ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम तो फिर जो रूटीन डेली केसेस चलते हैं उसके उनके में उलझे रहते हैं, उसके अलावा तो हम सोचते कुछ नहीं है। नहीं, करने को तो कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। देखो, मेरा ये मानना है, वकालत के साथ आप 10 से 5 साथ अभी जो टाइम है आपके कोर्ट का, आप वहां जा सकते हो, मैं लिख के देता हूँ, आप घर पे जाके अपनी फाइलें नहीं पढ़ते। नहीं सर, नहीं फाइलें पढ़ते, पढ़ते मुझे हैं पता है। नेक्स्ट डे। नहीं, मैं बता देता हूँ, आप कब पढ़ते हो फाइल? जब आपके पास क्लाइंट आ जाता है कि अब इसकी मुझे प्लीडिंग तैयार करनी है, चाहे मुझे FIR तैयार करनी है, चाहे सिविल का दावा तैयार करना है, चाहे कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है, ठीक है, आप उस टाइम तैयार करते हो, अपनी फाइल निकलता है, अच्छा मैंने ऐसे से पहले लिखा हुआ है, उसको वैसे लिखवा लेते हो आप, ठीक है, अभी तेरा लिख दिया। घर पे फाइल नहीं पढ़ी जाती वकील साहब, घर पे वकील फाइल नहीं पढ़ सकता। उसका रीजन है कि जब शाम को उसको एक विस्तृत मित्र मंडली भी होती है उसकी, एडवोकेट की, वो बाहर जाता है, उससे भी मिल, आपको कुछ टाइम के लिए तो सबसे नेग्लेक्ट करते हो, उनसे अलग होना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदमी कुछ नहीं लग सकता। मैं शुरू में कह रहा था असंभव कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि आप असंभव ऐसी कोई चीज। सर ये जैसे, जी हाँ जी, जैसे सर ये पूछ रहे हैं अभी जुडिशरी के रिगार्डिंग, मेरे हस्बैंड भी जैसे वो एडवोकेट हैं, उनको भी 10 साल हो गए जी प्रैक्टिस करते हुए हरियाणा में जी सर। जी जी तो जी वो भी कहते हैं कि, मैं कहती हूँ उनको कि जुडिशरी की तैयारी करने के लिए कहते हैं कि पहले तो ईयर का बता देते हैं कि इतने साल के, कम से कम हाई जुडिशरी के लिए कम से कम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उनकी के खैर लिए सर, वो अलग है मैडम। सर उसको नॉलेज, उनको नहीं नॉलेज भी खैर अच्छी है, पकड़ भी अच्छी है उनकी अपने फील्ड में। मैडम, मैं उनको मैडम क्या नॉलेज, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपके बीच में बात कर चुका हूँ। नॉलेज होना मतलब नॉलेज का, लॉ का नॉलेज मतलब आपके जो इर्द गिर्द जितना भी एरिया है ना, वहाँ पे क्या क्या रूल फॉलो होते हैं, वो भी तो लॉ ही है। यस जैसे सर, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें आपका फ्लैट है, तो क्या आप पाइप पकड़ के ऊपर थोड़ी जाते हो? उसके या तो सीढ़ियां या लिफ्ट है, वो वहां का लॉ है। तो आपके हस्बैंड कोर्ट में जाते हैं, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन प्लीडिंग का अच्छा नॉलेज है, उनको लॉ का अच्छा knowledge, लेकिन यस सर, उसको एग्जाम में रिटर्न करना अलग बात होती है, उसको रिटर्न यस में लिखना अलग बात होती है एग्जाम में। सर। उन्होंने स्टार्टिंग में LLB करने के पश्चात के बाद दिया था, तैयारी की थी उन्होंने, हाँ। दिल्ली से कोचिंग ली थी उन्होंने, तो उनके 36 मार्क्स से रह गया था। तो उनको बोलो दोबारा लग जाए। अब जैसे एडीजे की वैकेंसी निकल रही है, उनके 10 साल का तो एक्सपीरियंस है, तो उनको बोलो एडीजे की तैयारी करो आप, उनको सर एडीजे के वो, लिए बोलो आप। हेलो सर। सर हाँ नमस्कार बहुत सर अच्छा जी। लगा सर आपसे बात कर रहे हैं। सर एक सर लास्ट रिक्वेस्टमेंट है सर, बहुत मैं मतलब BRED को लेके बहुत परेशान हो जाता हूँ सर। एक लीप वाला टिप्स बताइए सर, BRED को कैसे रिमेम्बर करना है सर, बहुत तो बार भूल जाता हूँ सर। BRED अरे का जो सेक्शन है मैं शुरू में कह रहा हूँ, मैं शुरू सर, से कह एक रहा हूँ कि सर एक बार बोल रहे हो तो इसका मतलब आप स्वस्थ हो, बोल यस रहे सर। हो तो आप स्वस्थ हो। लेकिन आपको याद करने के लिए आप हैबिट में आओ, और हैबिट में आने के बाद आप कंसंट्रेट होकर उस चीज को पढ़ो, याद होना लग जाएगा। लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बार पढ़ के याद कर लो, तो वो मुझे लगा नहीं कि संभव कि आप एक बार में याद हो जाएगा। मैंने तो CRP CIP से 100 बार पढ़ी है, तब कहीं जाके याद हुई। एक बार में तो कुमार जी नहीं होगा, ओके सर, ओके सर, ओके सर। है ना। रिवीजन करो, जब अगर आपको जब याद हो जाए तो बैठे बैठे रिवीजन मनन करो। सर अभी ओके जो सर। आपने एडीजे बताया, इसका मीन्स बता सकते हैं क्या होता है एडीजे? ये ये डिस्ट्रिक्ट जज कैडर की वैकेंसी होती है ये। तो ये किस चीज का, मतलब इसमें क्या होता है सर? इस इसके लिए 35 ईयर का कैंडिडेट होना चाहिए और 7 साल की उसकी कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
और उसके जी अच्छे जजमेंट होने चाहिए जिसमें उसके नाम हो। यस सर। सर मैं एक जी जी बोलिए। प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ कंपनी में, तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर है। और मैं ये आपसे पूछना चाह रहा सर, अगर जुडिशियल की हम कोई तैयारी करें तो क्या फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं? कौन सी बुक है सर वो, अगर मार्केट से ले तो? करो। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी से? सर अभी देखो, मेरी भी छोटी सी प्रॉब्लम है इंग्लिश की, तो मैंने हिंदी मीडियम ही लिया अभी। और रहने वाले कहाँ के हो मनीष जी? मैं सर बठिंडा से हूँ जी, और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नॉर्थ हेड हूँ एज ए, और तो 4-5 साल बाद मैंने ये स्टडी। पंजाब में तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम नहीं है क्या? वहाँ पे तो इंग्लिश मीडियम में होती है। नहीं, एक्चुअली मैं गंगानगर से ही कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम अच्छा लिया था अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। यहाँ पे तो कोई बात नहीं, धर्मजीत सर बता देंगे। वैसे तो आईपीसी की तो भट्टाचार्य जी की बुक्स ले लो आप, पीपीसी में आप त्रिपाठी जी के ले लो, एविडेंस में आप यादव जी के ले लो, और कॉन्ट्रैक्ट में और टीपी की इसमें आप राठी जी के ले लो बुक। और सीआरपीसी के लिए जरूरी नहीं होती बुक, प्रोसीजर है वो वैसे भी याद हो जाता है। ओके 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 सर, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। सर एक ना हेलो। जैसे सेक्शंस हम रीड करते हैं, तो जैसे मतलब आप लगा लो कि इसका आ गया, चोरी का आ गया। पहले आता कि चोरी कैसे होती है, उसके बाद आ गया कि चोरी मतलब करते हैं, उसमें हार्ट उनका होता है इंटेंशन। दूसरे सेक्शन में आ जाता है ग्रीवियस हार्ट होता है उनका इंटेंशन। उसके बाद आता है कि कोई अपने मतलब सुसज्जित होके किसी साधनों से ऐसे मतलब इंटेंशन में चोरी करते हैं। तो सर इनमें थोड़े थोड़े फर्क पे ये आता है, तो सर ये फर्क मतलब नहीं, इसकी इसका ग्रेविटी कोई बढ़ रही है, कैसे? ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ रही है कि चोरी करता तो है। सर इसका मतलब कैसे पता लगाया जाता है कि ये ग्रीवियस हार्ट से इंटेंशन था या हार्ट से इंटेंशन था, ये सर? वो मैडम क्या होता है कि एफआईआर होने के बाद 154 में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 156 में 157 में आईओ क्या इन्वेस्टिगेशन करता है। तो चोरी हुई है, उस एविडेंस का मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। तो आईओ क्या करता है कि एविडेंस को क्या है कि कलेक्ट करता है कि ये ऑफेंस हुआ है या नहीं। तो उसे लगता है कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, और वो एविडेंसेस कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद उसको अरेस्ट करता है, कोर्ट के सामने 24 आवर्स में पेश करेगा वो। और वो चोरी अगर उसने किसी के साथ छीना झपटी करके मार पिटाई करके की है, तो वो ही लूट हो जाती है। और वो ही लूट करने वाले आदमी 5 एंड मोर है, तो वो डकैती हो जाती है। ग्रेविटी बढ़ रही है ऑफेंस की। और बोलिए सर। नमस्कार जी। हाँ राजेश जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत टाइम कीमती निकाल के आपने हमको बताया। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एसएसपी साहब से भी मिले थे, उनसे भी बहुत अच्छी बात मिली हमको, और आपसे भी जज साहब, आपसे भी बहुत अच्छी बात मिली हमको सीखने के लिए। जी जी जी। तो एग्जाम तो हमारे चलते रहेंगे। आपने जो छोटे छोटे पॉइंट बताए वो बहुत अच्छे बताए हैं सर जी, बहुत अच्छा लगा हम आपको। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार हाँ जी। हाँ गौरव जी। सर जी, मैं जम्मू से हूँ सर। हाँ जी बोलिए। सर आपके पॉइंट सुन के बड़ा अच्छा लगा सर। इससे ये हो गया कि भाई हम जिस भी चीज में डिटर्मिनेशन के साथ, हठ योग के साथ अगर हम इसका मंथन करेंगे, कुछ भी हासिल कर सकते हैं सिवाय नेगेटिविटी के। एग्जैक्टली नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए कुछ भी। आपको ये लगता है अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जुडिशियल सर्विस में जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि कायनात की कोई भी ऐसी पावर हो जो आपको रोक ले। बन सकते, कोई बहुत बड़ी एग्जैक्टली सर। जैसा आपने कहा कि ये एक समुद्र की तरह है, कानून की विद्या जो, और कानून की पढ़ाई है, जिसके माध्यम से हम जनता का भलाई भी कर सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं। तो सर इसमें ये जो पॉइंट्स हैं सर, कि लगातार हम कांस्टेंटली अगर मेहनत करें और लगातार एक्ट्स के ऊपर रिवीजन करें, लिखें, और ये सब एक्ट्स पॉसिबल है सर।
हाँ ये एक अच्छा आपने पॉइंट बताया, ये बहुत ही अप्रिशिएबल पॉइंट है और हमारे को इससे मोटिवेशनल क्लास में से यूनिक ला क्लासेस के माध्यम से ये काफी मोटिवेशन मिला है। और आपका जो बिल्कुल, हमारे बड़ा धर्मवीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मवीर सर का तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है सर। और जो हाँ आपका जो शांत और बड़ा पीसफुल नेचर मैंने देखा, बड़ा पीसफुल आपने लिसनिंग दी और बड़ा पीसफुल गाइडेंस दी है, दैट इज इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मोटिवेशन। थैंक यू। आई अप्रिशिएट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, जो भी आपने सजेशन बताए हैं वो अच्छे बताए हैं, और आपने जो बताया कि ये मेरी भी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ जी जी जी। और मेरी कोर्ट की भी प्रैक्टिस चल रही है, 2 ईयर हो गए, उसके साथ साथ में मैं स्टडी पर भी ध्यान दे रही हूँ। और जो आज आपने छोटी छोटी बातों पे गौर करने के लिए बताया, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं सभी को एक बात और कहूंगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि मैं मुझे मेहनत नहीं करे, उसके लिए कोई अल्टरनेट है? कुछ भी नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। और हाँ जी महावीर जी, नमस्कार, क्या हाल है? हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ महावीर जी के नमस्कार बढ़िया महावीर सर, जी, आप आज सुनाएं। आपको देख के बड़ा अच्छा लगा यार। और सर बस कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आज बड़ा अच्छा लगा, आज आपने बहुत बच्चों को मोटिवेट कर दिया। बस बढ़िया बढ़िया, नहीं सर, बहुत आप ही अच्छा जैसे आपने आप बच्चों को जैसे गुरुओं का मोटिवेट किया, बहुत ही आशीर्वाद है। बढ़िया नहीं लगा। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है सर। वहीं तो ये रमेश तो जी ठीक है। बढ़िया एक सोपान बनाते हैं। सर मैं अली हुसैन एंटी करप्शन ब्यूरो झुंझुनू से, राजस्थान से सर। सर जी आपका जी जी सर। बहुत ही जबरदस्त, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं कह सकता हूँ कि शायद ही आज तक मैंने 25 साल की सर्विस में ऐसा पढ़ाने वाला गुरु नहीं देखा मैंने। बहुत बेहतरीन नहीं तरीके से गुरु सर तो आपने नहीं है। वाकई में सर बहुत ही ये बेहतरीन सभी तरीके से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अपने सभी सिस्टर ब्रदर हैं ये। मेरा तो यही है कि हर कोई कुछ बने। एक जैसे मैं कल ना एक उदाहरण सोच रहा था, जैसे अपने कोई फैमिली लेते हैं, है ना, इंडिया एक फैमिली है, जी सर। और कोरोना की वजह से सभी लोग निठल्ले बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, पूरे दिन भर अंदर रह फिर रहे, सब हालत। आप देखो कि एक घर के अंदर सभी काम करने वाले यार 2 अगर निठल्ले, तो उस घर की क्या हालत है? वो आज इंडिया की है कि काम नहीं हो पा रहा और अपन कितने बेकार हैं इस चीज में। तो मेरे ख्याल में कभी भी आदमी को यूं आलसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर। और अपने करियर के लिए तो कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। अगर आपका करियर अच्छा है तो आपको नहीं होना चाहिए कभी भी आलसी। बिल्कुल सर। सर 2013 में आपसे एक बार मुखातिब हुए थे, उसके बाद में तो टाइम नहीं मिला। बाकी आज धर्मवीर सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है, और मुझे भी सूचना मिली कि आप आ रहे हो, तो मैंने कहा मैं सर का क्लास 100% ज्वाइन करने का प्रयास करूंगा। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त सर, बिल्कुल। और कभी मिलना होगा तो सर मिलेंगे सर। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो इस कंटिन्यूस की कड़ी में हम क्या है, आप सर का एक थैंक यू करेंगे। हमारा टाइम है काफी लंबा चला गया, हमने 12 बजे से स्टार्ट किया था, तो काफी लंबा हो चुका है। इसके लिए हमारे साथ मीरा कश्यप जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, वो इनका थैंक यू करेंगी। हेलो हेलो। हाँ सज्जन जी। सर अगर ऐसे गुरु अगर जो हो तो घंटा का सर, हम 10 घंटे बैठने के लिए तैयार है, इनको सुनने के लिए तैयार है सर। थैंक कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको करनी ही तैयारी, आपको बिल्कुल। थैंक यू। सर सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल, जो मतलब भी वोटों के साथ होती है मीटिंग, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो हम प्रॉब्लम्स होती है डेली पढ़ने में या वैसे भी तैयारी करने में, उनको डिस्कस किया। सबसे बड़े इस चीज के लिए सबसे ज्यादा थैंक यू सर। सर एक आपसे एक पॉइंट आज मुझे सीखने को मिला। 3 तो मेरे लाइफ में थे। एक जो आपने बताया कि ताना और किसी का दिया हो जो अपना एम वो भूलना नहीं चाहिए। वो हमें पंजाबी में बोलते हैं, पंजाब में ताना ते निशाना कदे नहीं भूलना चाहिए। हाँ। और सर एक तो जो बाद न्यू में नेगेटिव मत लो आप। वो नहीं सर, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हूँ मैं इस बात पे। बट सर एक जो न्यू थ्योरी है वो आज सीखी है कि 16 बार। हाँ जी सर, एक जो न्यू थ्योरी है वो आपने दिया कि 4 बार, 1 बार सुनना, अच्छा उससे बाद 4 बार लिखना और 16 बार पढ़ना, एक बराबर है।
सुनो, सर इसको मैं आप अपने कभी भी जीवन किसी को में लूँ। सुनो ना, कंसंट्रेट होके सुनो, कंसंट्रेट होके सुनो। हाँ जी सर, थ्योरी अपनी लाइफ होंगी। धन्यवाद सर। आपकी जो चाहती चीजें है ना, आपको लगता है कि मुझे इसके साथ अच्छा लगता है या मुझे ये चीज अच्छी लगती है, आपको वो 2 साल छोड़नी पड़ेंगी, सिर्फ 2 साल, चाहे कुछ भी है वो, आपको वो 2 साल छोड़नी पड़ेगी अगर कुछ बनना है तो। हाँ, हमारे साथ अपने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। अगर 2 बात वो भी करना चाहें या कोई बच्चों को कुछ बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, कैमरा सर, मैं सबसे पहले तो आप दोनों का कैमरा ऑन करो सर। सर। कैमरे में मेरे डिफिकल्ट कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके ओके। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आप दोनों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि सबसे अच्छी मुहिम, और वो भी इस कोरोना काल में, मेरे मित्र भाई जो है धर्मवीर और जज साहब जी, दोनों जो चला रहे हैं मुहिम, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है, और अच्छी तरह से आप मोटिवेशन कर रहे हैं सबको, जो कि सबसे बेस्ट है। आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे। हेलो। हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है सर जी, आ रही है आवाज, आ रही है। तो सबसे बेस्ट जो चीज आपने बताई सर, कि एक तो किसी भी चीज का, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जो कि वाकई में प्रैक्टिकल जो चीज है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और दूसरी ये कि जो हमें करना है जिस हिसाब से, और वो हमें हमारे लिए करना है, ये जब आप सोच के चलेंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट मित्र हैं और सब हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल आप देखोगे, कुछ पूछ रहे थे भाई कि भी मैं तैयारी कब शुरू करूं, अभी शुरू कर दो क्या, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? अरे आप कभी से करो, मैं तो कहता हूँ 10th से ही शुरू कर देते, कोई उस पे वो है ही नहीं। कभी से भी तैयारी शुरू करो, एक जुनून होता है। और हमारे लाइव एग्जाम्पल जज साहब बैठे हुए हैं, महावीर जी, जो कि लकीली मेरे क्लास फेलो रहे हैं, और ये जज साहब आज उन्होंने प्रैक्टिस करके, और बहुत हम भी इन सब की तरह जो है ना नॉर्मल पढ़ाई करते थे, और ऐसे ही जैसे जज साहब ने बताया सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल, लेकिन इनके अंदर जुनून था पहले से ही, इन्होंने तैयारी की और अपना मुकाम हासिल कर लिया। इतनी सी बात है सबके लिए, और जुनून जब हो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। महावीर जी ने मेरे को बोला तैयारी करो, मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जज बनूं, आज भी मैं एडवोकेट बन के बड़ा खुश हूँ। और महावीर जी के पास तो जिम्मेदारी बहुत होती है, जज साहब के पास जिम्मेदारियां बहुत होती है। क्यों जी महावीर जी? जी बिल्कुल 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 राइट है ना, एडवोकेट में फ्री एकदम बढ़िया, जब मर्जी अपना करो, तो वो चीज है। और धर्मवीर जी जो कर रहे हैं एजुकेशन का एक जो मुहिम, बहुत सबसे बढ़िया और अच्छा जो इनका चल रहा है, सबसे बेस्ट है सर। तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी अभी जुड़े हुए हैं, और सबको मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। अपने करियर के प्रति ये जितने सचेत रहेंगे, मोटिवेशन ठीक है, जज साहब ने दे दिया, अभी 5 मिनट 10 मिनट मोटिवेशन मिलता है, और उसके बाद फिर वैसे ही रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उसको कंटिन्यू रखो, और जुनून के साथ तैयारी करो, करना है। हाँ, डिसाइड करना बहुत जरूरी है सर, जैसा अपने को जो भी करना है, दिस वे दैट वे। जुडिशरी की तैयारी करनी, कुछ मेरे भाई एडवोकेट साहब पूछ रहे थे कि जो मैं प्रैक्टिस के दौरान कैसे जो है तैयारी करूं, कुछ भी नहीं, आधे से ज्यादा प्रोसीजर तो आप अडॉप्ट कर रहे हो कोर्ट के अंदर, और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा आती हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि उसमें ज्यादा इजी रहता है। तो करना चाहता है तो मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू शर्मा जी, आपने भी बच्चों को बीच में मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा। और आप भी अच्छी मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हो, बहुत बड़ी बात है ये।
थैंक यू। सर मेहनत का तो कोई हाँ। ऑल्टरनेट नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी सब जो सर ने भी बताया और सब बस वही है, बढ़िया एकदम। और बाकी ऐसे करते रहिएगा। ये जो है आप जो कर रहे हैं मिलके, वो सबसे अच्छी मुहिम है। और मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है आजकल फोन के थ्रू। और आप सब, हम देखो कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और सबके सब जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और धर्मवीर जी, ये टाइम टू टाइम आप क्लासें देते रहिए मोटिवेशनल। मैं जो है पहले मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था कुछ कारण की वजह से, और आज बाई चांस मैंने व्हाट्सएप देख लिया। एक्चुअली मैं भी अभी गांव था, तो देखा तो मैसेज मिला आपका, और देखा कि गेस्ट हमारे मित्र आए हुए हैं। तुरंत फिर मैंने लॉग इन किया। थैंक यू तो थैंक चलो, यू सर। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सर बात करते हैं। ओके सर, महावीर जी। बिल्कुल एकदम बढ़िया। सर ओके महावीर जी, धर्मवीर जी। हाँ ओके सर। ओके जी, ओके। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। अपने साथ सोवन जी अधिशासी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, अगर वो 2 वर्ड बच्चों को कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। नमस्कार महावीर जी, नमस्कार जज साहब, और धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको लगातार सुन रहा था, बहुत अच्छा आपने जो जिस तरीके से लोगों के अपने साथियों को जो लो करने के पश्चात आरजीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आपने 0 लेवल से जो बताया वो काबिल तारीफ था। निस्संदेह कि एक कमजोर छात्र भी लगातार मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, और आपने उन पॉइंटों को छुआ जो कोई भी व्यक्ति बताना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर आपने अपने आप को उदाहरण बना के पेश किया, और बड़ी खुशी की बात है कि आपने बहुत ही लोगों के बारे में जिस शैली से आपने, जिस अंदाज में आम सोच तक जाकर आपने जो बात कही, वो काबिल तारीफ थी। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरा, पूरे भारत के कोने कोने से जो लोग के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप सपने देखिए और सपनों के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है सुल्तान। के सुल्तान को सुल्तान के अलावा कोई नहीं हरा सकता, आपको आपके अलावा कोई नहीं हरा सकता। आप यदि ये सोच लिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, महावीर जी बहुत अच्छे से परिचित है मेरे बैकग्राउंड के बारे में। हम लोग सब 0 से उठ के आते हैं, और आज ठीक है कमिश्नर जैसी पोस्टों पर आगे बढ़कर आज मान लो ठीक है अचीवमेंट अर्जित करते हैं या इस सफलताओं को अर्जित करते हैं। संघर्ष हर किसी की लाइफ में होता है, और मैं यही कहूंगा सबके लिए कि ये डर, ये गम, ये दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है। ये गम, ये डर और ये दर्द जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देखो, तुम भी एक सिकंदर है, क्योंकि हर इंसान अंदर से मजबूत है, सिकंदर है। यदि उसने सोच लिया, क्योंकि आपके दिमाग में 2 तरीके के घोड़े दौड़ते हैं, एक सकारात्मक घोड़ा और एक नकारात्मक। आपने किस घोड़े को कैसी खुराक खिलाई है? अगर यदि आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार ज्यादा रहे हैं तो आप जल्दी जीतेंगे। हेलो, हाँ जी हाँ, ये बीच में माइक ऑन हो गया किसी का। कोई नहीं। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसा कि महावीर जी ने ठीक फरमाया कि आप जिस दिन आपको याद होने लग जाएगा तो आपको सपनों में भी वही चीज चलेगी। आपके उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आपको बस अपने लक्ष्य के अलावा कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। और वहीं दूसरी ओर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि मन कर्म वचन वाणी से जो व्यक्ति जिस चीज का ध्यान धरता है अंततः वो उसी को प्राप्त होता है। अर्थात आपके मन में, कर्म में, वचन में, वाणी में अगर आरजेस है तो आप आरजेस बन जाओगे। सिर्फ आपके सोचने के साथ ही आपका प्रयास स्टार्ट हो जाता है। आपके स्टडी का स्टेमिना बहुत जरूरी है। अगर आप, मेरा याद है, मैं औरों को तो मैं नहीं कहता कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक तो लगातार पढ़ाई की है। ठीक है, बाइला का आरजेस नहीं बने, और बट ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ आज ईश्वर ने अच्छी एक पोस्ट दे दी, पर मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और दूसरा, महावीर जी ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया था कि आपको अपने खुशियों का भी त्याग करना पड़ेगा। आपको रिश्तेदारी, भाई बंधु, शादी समारोह, ये बिल्कुल आपको वास्तव में छोड़ने पड़ेंगे। आप यदि आज समय आपसे 2 चीजें मांगता है, या तो आप आज ऐश कर लो, कल उसकी कीमत चुका देना, या आज कीमत चुका लो, कल ऐश कर लोगे। ये आप पर निर्भर है।
पुनः महावीर जी जज साहब का, धर्मवीर जी का और तमाम जुड़े हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक बात, लोग के कोई स्टूडेंट थे हिमाचल प्रदेश से, शायद जज साहब वो बात समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा स्टेमिना टूट रहा है, कि हम 10-12 दिन तो अपन उस रफ्तार में चलते हैं और फिर वापस मान लो क्या कि वापस जीरो पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि किसी भी साधना के लिए आपको मन के बेलगाम घोड़ों पर नियंत्रण करना होगा और बुगले के समान आपको एकाग्रता करनी होगी, तो आप अपनी अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि भाई क्या एडवोकेट जज नहीं बन सकते? तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप डाटा उठा के देखोगे राजस्थान न्यायिक परीक्षाओं में, तो हर चौथा स्टूडेंट मेरे ख्याल में प्रैक्टिस करता हुआ वकील ही था जो आज मजिस्ट्रेट है। ऐसा संभव है। अपने सोच को ऊंचा रखिए, अपने विचारों को ऊंचा रखिए। पुनः आप सभी ने मुझे सुना, मुझे बोलने का अवसर दिया। महावीर जी और धर्मवीर जी का पुनः हृदय से आभार और सभी सुनने वाले साथियों का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सोहन जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बच्चों को बताया, कुछ जो गुड रहस्य है वो भी बताए आपने, तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद मैं धर्मवीर सर को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कह सकूं। धर्मवीर सर ऐसे कोरोना काल में भी, कठिन समय में भी हम सभी लोगों को फ्री क्लासेस दे रहे हैं और हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये हम सभी लोगों के लिए आजीवन उपयोगी रहेगा और हमेशा हमारे काम आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स को गॉड ब्लेस यू। सभी जुडिशियल डिवाइन ड्यूटी में आए, आपका जुडिशियल फैमिली में स्वागत होगा, जिसका आभार व्यक्त करेंगे हम।